हाँ तो दोस्तों, संख्या पद्धति को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है वास्तविक संख्या और दूसरा आभासी संख्या। वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर भी कहते हैं और आभासी संख्या को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है फिर से, इंटीजर जिसे हम पूर्णांक और डेसिमल मतलब दशमलव। पूर्णांक के अंतर्गत माइनस अनंत से लेकर 0 तक और 0 से लेकर प्लस अनंत तक की संख्याएं आती है। दशमलव रूप में वह संख्या आती है जिसमें हम दशमलव लगाते हैं, जैसे कि 0.2, 0.8, ऐसे हमारी जो संख्या दशमलव रूप में होती है उसमें हम पॉइंट लगाते हैं, उसे दशमलव संख्या कहते हैं। अब जो पूर्णांक होता है उस पूर्णांक को भी हमने फर्दर डिवाइड मतलब बांटा गया है अनेक भागों और अलग अलग भागों में। जैसे 0 यहाँ ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। और हम धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात करते हैं तो +1, +2, +3, +4 तो यहाँ अनंत तक जाता है। और नेगेटिव पूर्णांक में होता है -1, -2, -3 ऐसे करके ये भी अनंत तक जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नावली 1.1 को करने से पहले हमें कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे कि एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त वहाँ छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे दिया गया है 12 और 16, तो 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा? तो वहाँ पूर्णांक होगा जिसमें इन दोनों संख्याओं का पूरा भाग चला जाता है। ऐसी कोई भी संख्या होगी जिसमें इनका पूरा भाग चला जाता है। अब उस संख्या को निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसको छोटे छोटे पूर्णांक से हम डिवाइड करने वाले हैं। ये तो आपने शायद देखा ही होगा, फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो यहाँ पे हम सबसे छोटा अंक क्या होता है? 2। 1 से नहीं 2 से भाग देने वाले, तो 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। 2 से 16 में भाग देंगे तो 8 बार जाएगा। इसके बाद फिर से यहाँ पे 6 और 8 आ गया, फिर इसमें फिर से 2 से भाग देंगे हम, तो यहाँ पे जाएगा 3 बार, यहाँ पे जाएगा 4 बार। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 3 और 4, तो इसमें 4 में फिर से 2 से भाग जा सकता है, तो हम भी इस 3 में तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 को ऐसे कैसे ही लिख देंगे। इसमें 4 में भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 2। फिर से इसमें 3 और 2, इसमें सबसे बड़ा कौन है? 3, तो हम 3 से भाग देंगे। 3 से भाग दिया तो यहाँ पे 3 एकम 3, फिर से 2 बच गया। इसमें बड़ा कौन है? 2, तो 2 में फिर से भाग देंगे तो ये 1 में जाएगा नहीं, और ये 2 एकम 2। तो हमें भाग वहाँ तक देना है ऐसे जब तक कि अंत में दोनों जगह या फिर 3 संख्या हो तो तीनों जगह 1-1 ना आ जाए। इसके बाद जो हमारे पास ये संख्या आई है इनका हम आपस में गुना कर देंगे। जैसे कि 2, फिर ये 2 ले लेते हैं, फिर ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 2, इनका आपस में गुना करते हैं। 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6, फिर ये 2, फिर इनको कर देते हैं 6 दूनी 12, 12 का 4 बार तो ये 48 आ जाता है। तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम इन दोनों संख्याओं का 48 हो गया है। यहाँ पर हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि 15 और 10 का हमें एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले किया था वैसे ही यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 15 लिखेंगे, वहाँ छोटी छोटी संख्या देखेंगे जिससे इन दोनों में भाग चला जाता है। तो हम देखेंगे कि इसमें 2 से भाग चला जा सकता है, तो यहाँ पे भाग देंगे 2 पंज 10, इसमें तो जा नहीं रहा तो इसको ऐसा कैसे लिख देंगे,
फिर वहाँ छोटी संख्या देखेंगे जिससे कि इन दोनों में भाग चला जाता है। सबसे छोटी क्या है 5, तो 5 से इसमें भाग जा सकता है, वैसे 3 से भी जा रहा है, तो हम क्या करेंगे पहले 3 से देते हैं। 3 का इसमें तो जाएगा नहीं, 15 में जाएगा तो 5 दूनी 10, 5 3 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। और इसमें से वो संख्या देखेंगे जिससे, तो यहाँ पे 5 ही है, तो इसमें केवल 5 से भाग जाएगा, तो 5 एकम 5, फिर यहाँ पे भी 5 एकम 5। यहाँ पे दोनों जगह 1 1 आ गया, तो हमारा लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 का गुना करेंगे 5 में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 5। यहाँ पे कर लेते हैं 5 दूनी 10, 5 3 15, है ना। वो 15 का 2 में करेंगे तो 15 दूनी 30, तो यहाँ पे 15 और 10 का एलसीएम आ गया हमारा 30।